हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसा कि फिजिक्स में बहुत सारा चैप्टर जो है कवर कर चुके हैं। तो अभी क्या है, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। एग्ज़ाम में 4 टू 5 मंथ्स जो है बचे हुए हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम स्ट्रेटजी देखेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है। वैसे कई बच्चों ने जो है रिक्वेस्ट किया है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बहुत लोग जो है ऑलरेडी वीडियो बना के जो है अपने अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला सर कि अपना जो आप स्ट्रेटजी बताइए, जो आप फॉलो किए थे, आपने स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100। तो आप स्ट्रेटजी अगर आप बताएंगे तो हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे और एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पूरा सिलेबस, उसमें कितने चैप्टर हैं, इसके बाद कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा हार्ड है, इसके बाद कौन सा मीडियम चैप्टर है, मॉडरेट है। तो उसको हम देखेंगे और क्या क्या पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए एग्जाम में, और कैसे जो है लिखना चाहिए, ताकि मैं आप लोग भी स्कोर कर पाएँ जो है 100 आउट ऑफ 100। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो है कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर है और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जैसा कि गाइज यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, टोटल चैप्टर हैं 14 है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है चैप्टर को। तो पहला चैप्टर जैसे है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। तो यहाँ पे मैंने हर चैप्टर के सामने लिखा हुआ है थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि, और बाकी जो इजी चैप्टर हैं इसके बाद मीडियम वाले हैं, मॉडरेट हैं, उसके सामने मैंने एम लिख दिया हुआ है, इसके बाद इजी। और फिर मैंने डिवाइड कर दिया है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी से टोटल जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो आपका है, इसके बाद 7 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हो गया इधर। तो इसमें से टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल मिला के। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रे ऑप्टिक्स, जो आपका वेव ऑप्टिक्स है। इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है। इसमें टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है। इससे जो है टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7। तो गाइज ये है आपका सिलेबस सभी बोर्ड के लिए जो है एक है फिजिक्स का केवल। और बाकी सेक्शन भी सेम होते हैं एग्जाम पैटर्न में, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। बट ये सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है स्टेट बोर्ड में भी बिल्कुल सेम ही होता है एनसीईआरटी का। तो गाइज बच्चे क्या करते हैं, हम लोग जैसे फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लास्ट में जाते जाते कुछ चैप्टर जो है स्किप कर जाते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स का ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है आपका सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज़्यादा इजी होता है और आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसमें आपका क्या आता है, पीएनपी आता है, एनपीएन आता है, पीएन जंक्शन आता है। इसके बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा गेट पूछा जाता है, गेट का जो है सिंबल पूछा जाता है। और इसके बाद कभी-कभी 1 मार्क्स में जो है सेमीकंडक्टर का जो है डेफिनेशन पूछ लेते हैं, उसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर आप एक चैप्टर कर लेंगे तो आपका 7 मार्क्स जो है आराम से बन जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कई बच्चों का मेंटरशिप किया था। मेंटरशिप में मेरे पास जो है काफ़ी बच्चे थे और मैंने उनको लास्ट मोमेंट में सजेशन जो दिया था, काफ़ी बच्चों ने इस चैप्टर में अच्छा स्कोर किया था। तो ये वाला चैप्टर गाइज बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें से आपको जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल टॉपिक्स में मैंने वो बता दिया। इसके बाद एक और इजी टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गाइज सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, थ्योरेटिकल है। इसमें आपको क्या देखना रहता है, वेव, और इसके बाद वेव्स के बारे में देखना होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बारे में देखना होता है। बस 2-3 चीज़ें आप इसमें अगर देख लोगे तो आप जो है ये वाला चैप्टर आराम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला आपको प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना रहता है। इसके बाद डाइपोल करंट इसमें देखना पड़ता है और बाकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में देखना रहता है कि किसका रेंज क्या होता है। जैसे रेडियो वेव हो गया, इसके बाद आपका एक्सरे हो गया, ये सब हो गया, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है, तो आप इसमें जो है आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, इसमें आपको क्या देखना होता है गाइज, आपको ग्राफ देखना होता है। ग्राफ, इसके बाद जो है वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड देखना होता है। इसके बाद आप जो है
डी ब्रॉगली देख सकते हैं इसमें। डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला होता है उससे आपका न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। इसके बाद या तो कभी-कभी क्या होता है 1-2 मार्क्स में आपके जो है डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। अगर गाइज आप फिजिक्स में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले को पकड़े। अगर आप फॉर्मूले को पकड़ लेंगे तो आप डेफिनेशन जो है आराम से लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को सबसे ज़्यादा आपको कंपल्सरी है पकड़ना फिजिक्स में। अगर आप फॉर्मूले जिस दिन पकड़ना सीख गए तो आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको इसमें ग्राफ देखना था, ये सब देखना था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। इसमें कुछ टॉपिक आप ऑलरेडी क्लास 9-10th में पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद जैसे कि रिफ्लेक्शन, इसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में, लेंस के बारे में, ये सब आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होता है, लेकिन स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्लेन के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद प्रिज्म का रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद प्रिज्म के जो है न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं 4 से 5 मार्क्स में। तो रे ऑप्टिक्स में ये बन जाता है। इसके बाद आपका जो है मिरर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद मिरर से आपके जो है न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं जो है। लेंस, लेंस से आपका इसमें डेरिवेशन भी आता है, जैसे टू लेंस को कैसे ऐड करते हैं। 1/f इज इक्वल टू उसका जो फोकल लेंथ होगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका टेलीस्कोप आप देख सकते हैं, उससे भी आ जाते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप है, उसके बारे में पूछता है जो है, वो भी आप देख सकते हैं गाइज। इसके बाद जो है रिफ्लेक्शन थ्रू इन प्रिज्म मैंने आपको बता दिया इसमें। और इसके बाद और कौन सा आपका सिंपल चैप्टर है, आप देख सकते हैं इधर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ये सब चैप्टर जो है थोड़े से हार्ड होते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बने या ना बने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल्स इन सब से नहीं बनते हैं। लेकिन जो फिजिक्स का पार्ट 2 वाला चैप्टर्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स, जैसे वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है YDSC एंग वाला जो आपका टॉपिक है उससे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, डेरिवेशन नहीं बनता है। इसके बाद इसमें हाइजेनबर्ग का जो है प्रिंसिपल है उसका आपका प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, और उस पर जो है क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो है गाइज। इसके बाद आपका इसमें जो है डिफ्रैक्शन आता है वेव ऑप्टिक्स से, जबकि पोलराइजेशन को CBSE बोर्ड ने मीन्स NCERT से रिमूव कर दिया है, तो पोलराइजेशन इसमें आप नहीं पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो आपका वेव ऑप्टिक्स भी हो गया, ये मॉडरेट चैप्टर है आपका। इसके बाद एटम्स में आपका और न्यूक्लियाई में गाइज क्या हो सकता है, एटम्स में जैसे बोर का जो है वो मॉडल आप देख सकते हैं। इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में लाइक बामर हो गया सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। इस पर आपका क्या आता है, कभी कभी जो है फिफ्थ जो है सीरीज के बारे में भी पूछ लेता है, या तो इस पर जो है क्वेश्चंस भी आते हैं 1/r वाले फॉर्मूले पर, जैसे आप 1/n1 माइनस 1/n2 करके वो आप फाइंड करते हैं ना उसमें। तो इस पर एटम्स में आपके जो है न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं किसी भी सीरीज को लेके। इसके बाद जो है गाइज आपका न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, मास एनर्जी एंड साइज ऑफ जो है न्यूक्लियर, मीन्स आपका जो है साइज ऑफ न्यूक्लियर्स भी, साइज ऑफ न्यूक्लियर पर जो है क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जो आपका ये वाला पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेके आपका सेमीकंडक्टर तक, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 18 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स आपका हो गया 13 प्लस 7, 37 मार्क्स आप तुरंत बिल्कुल हवा में आप फिजिक्स के पेपर को बिल्कुल फोड़ सकते हैं। अगर आप इतना जो है प्रिपरेशन कर लिए तो 37 मार्क्स आपका यूं बन गया, कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। जबकि फिजिक्स का पार्ट 1 जो गाइज है, यहाँ पर आप जैसे कि चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 है आपका, बिल्कुल ईजी है। इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें क्या होगा पैराडाई फेरो, ये सब का आपका डेफिनेशन पूछ सकता है। और इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो आप एक चैप्टर ये भी कवर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंडक्शन में आप जो है लेंज लॉ देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट देख सकते हैं, इंडक्टेंस देख सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख सकते हैं। जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी चैप्टर जो है मॉडरेट है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। और इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट में आप क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद किरचॉफ लॉ से जो है आपका न्यूमेरिकल्स बनता है। इसके बाद सेल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो भी आप देख सकते हैं गाइज। किरचॉफ लॉ सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, और उस पर जो है न्यूमेरिकल्स 100% श्योर होता है आना। तो उस टॉपिक को आप जरूर देखें ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो आपका ए जो है, इसके बाद आपका जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो है,
तो आप इसमें मोशन ऑफ चार्ज देख सकते हैं, इसके बाद गैल्वेनोमीटर देख सकते हैं, इसके बाद जो है व्हीट स्टोन ब्रिज भी देख सकते हैं, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन आते हैं। कभी-कभी क्या होता है, कोई सर्किट डायग्राम बना के वहाँ पे दे देता है, जो है आप फिर उसको जो है ऐसे करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में गाइज एक चीज और आप देखेंगे, एलसीआर सर्किट भी पढ़ लेंगे। एलसीआर सर्किट पर भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं। इसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आप देख लिए, तो आप अगर ये कर लोगे, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि एक इजी चैप्टर है, बाकी मीडियम मीन्स है, और इसके बाद हार्ड वाला चैप्टर जो है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता है, जिसका भी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होगा उसके लिए फिजिक्स बिल्कुल आसान होता है। तो गाइज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे तीनों चैप्टर जो है हार्ड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपका गॉस लॉ हो गया, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद डाइपोल यूनिफॉर्म जो है फॉर्म में देख सकते हैं इसमें चैप्टर नंबर 1 से। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में आप जो है देख सकते हैं गाइज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इसके बाद पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम देख सकते हैं, उसका जो है एप्लीकेशन भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस में। इसके बाद गाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या क्या देखते हैं, वही सब जो मैंने बताया अभी, वो मिक्स करके चैप्टर मैंने बोल दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किरचॉफ लॉ, ये सब मैंने बोल दिया था ऑलरेडी जो है उसी चैप्टर में, मोशन ऑफ चार्ज वाले में, जिसमें गैल्वेनोमीटर ये सब बात किया था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही है, अल्टरनेटिंग करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जो है किरचॉफ लॉ इसमें से जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कर सकते हैं गाइज। तो आपका ये हो गया मेन टॉपिक, मीन्स पूरा सिलेबस एनालाइज करने के बाद कुछ टॉपिक इधर उधर जो है मिक्स हो जाते हैं, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया। इसके बाद आपको क्या फॉलो करना है, आपको कुछ मेंशन जो है पॉइंट है, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर गाइज आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप चैप्टर को नोट कर सकते हैं, जो मार्क्स हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है 10 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ नोट करने के लिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं, वी नीड टू फॉलो बिलो मेंशन पॉइंट। तो आपको मोस्टली क्या करना है, आपको ये सब पॉइंट जो है फॉलो करना है। जैसे कि फिनिश इच चैप्टर, आपको सभी चैप्टर जो है फिनिश कर लेना है, मीन्स जैसे कि आप एक तरह से थ्रू आउट करना है सभी चैप्टर को रफली, मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो जो आपको कठिन टॉपिक लगता है उसको भी पढ़ना है, बाद में वो तो हम डिसाइड करेंगे कि एग्जाम के टाइम में अगर कुछ टॉपिक हमारे हार्ड हैं तो उसमें जो है चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, मीन्स जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका और में करके चॉइस रहता है, या तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो या तो जो चॉइस में दिया रहता है आप उसको कर सकते हैं। तो आपको सभी चैप्टर करने हैं। इसके बाद यू शुड टू नो इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या क्या नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ आपको बता दिया। इसके बाद आपको एनालाइज करना है, यू मस्ट बी ट्राई सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स। आपको पूरे न्यूमेरिकल्स जो है लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, एग्जाम आने वाला है, तो आप प्रीवियस ईयर का ही न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 40-50 न्यूमेरिकल्स बुक में दिया है तो आप लगाने बैठ गए और उसको लगाते रह गए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। इसके बाद गाइज अगला पॉइंट आपको देखना है, ट्राई टू प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो जो भी डेरिवेशन होंगे गाइज आपको 2 से 3 बार करना है। जैसे क्या करना है, एक बार आप अच्छे से समझ लो, आप नोट्स में से देख के करो, जो भी आपके टीचर्स के नोट्स होंगे, या तो कोचिंग के नोट्स होंगे, या तो आपके स्कूल के नोट्स होंगे, या तो आपके यूट्यूब वीडियोज के नोट्स होंगे, जो भी आपके पास नोट्स होंगे, एनीथिंग। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेशन को 2 से 3 बार करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम आपको नोट्स से जो है समझ के कर लेना है, और आपको सेकेंड टाइम जो है आपको देखना नहीं है, आप करें कॉपी में, जहाँ आप भूल रहे हैं वहीं पर ही आप जाकर फिर से नोट्स में देखें। इसके बाद जो थर्ड टाइम आप करेंगे, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा वो डेरिवेशन। तो सबसे सिंपल तरीका ही है डेरिवेशन का, मैंने भी वही किया था सेम, 3 से 4 बार, 5 बार जो है डेरिवेशन, जो हार्ड होता था उसको 3 4 5 बार, जो सिंपल होता था उसको 1 2 बार मैंने किया था। और गाइज 5वां पॉइंट है, यू शुड ट्राई टू राइट डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट। जैसे गाइज ये हमारा फिजिक्स है, तो ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी टीचर को नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैंने हमेशा ही
अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, इसके बाद इंजीनियरिंग में मैंने हमेशा ट्राई किया है पॉइंट टू पॉइंट लिखने का। पेज भरने का जो तरीका होता है गाइज़, कई लोग सोचते हैं कि मैं पेज भर दूँगा मार्क्स आ जाएँगे, लेकिन मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए 100 आउट ऑफ 100। इसके बाद जिन बच्चों को हमने बताया पॉइंट टू पॉइंट लिखने के लिए, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो आप पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन लिखें, उसमें आपको हिस्ट्री और ये सब लिखने का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है गाइज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपका 4 टू 5 ईयर का होना चाहिए। उसमें 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करने हैं। तो गाइज़ एक 7 पॉइंट है, ये जो है प्रिडिक्शन करना मेरे लिए थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि कभी-कभी देखा जाता है कि आपका जो है 50 मार्क्स का जो है थ्योरी डेरिवेशन आ जाता है, 55 मार्क्स का आ जाता है, या तो 40 मार्क्स का ही रह जाता है, या तो न्यूमेरिकल जो है 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स तक आ जाते हैं कभी-कभी। बट ये प्रिडिक्शन जो है कई ईयर का पेपर देखने के बाद ये प्रिडिक्शन मैंने एनालिसिस किया है कि हमेशा 45 टू 50 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी और डेरिवेशन आता है। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स आपके 20 टू 25 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद गाइज हम लोग बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में सीबीएसई में या तो कोई भी बोर्ड हो, मैंने जो है एनालिसिस किया सभी बोर्ड को देखकर एक साथ, तो उसमें कुल मिला के 5 सेक्शन होते हैं। तो जैसे कि सीबीएसई ने जो है एक सेक्शन न्यू ऐड किया हुआ है केस स्टडी वाला, लेकिन क्या है कि कहीं-कहीं बोर्ड में केस स्टडी वाला जो है सेक्शन नहीं है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप ही है। तो कोई बात नहीं गाइज, इसमें जैसे कि सेक्शन ए में आपका 18 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और एक-एक मार्क्स का जो है 18 जो है मार्क्स रहेगा, एक-एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जैसे कि मान लीजिए 10 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको सिंपल फार्मूला बेस होगा मल्टीपल चॉइस, आप उसको जो है देख सकते हैं। इसके बाद एक-एक मार्क्स में जैसे कि आपका गाइज डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन लाइक व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, सिंपल। इसके बाद और डेफिनेशन आप जैसे कि मिरर्स का कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है और उसका जो है फोकल लेंथ क्या है, ये सब डेफिनेशन जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। इसके बाद फिर सेमीकंडक्टर क्या है, या तो कोई गेट्स का जो है सिंबल भी पूछ सकता है आपसे, तो या तो कोई सर्किट डायग्राम भी पूछ सकता है एक-एक मार्क्स में। तो आपका 1 मार्क्स में ये हो जाता है। इसके बाद जो 2 मार्क्स में होते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं, आपका 7 इंटू 2 14 मार्क्स होता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाता है, जैसे कि बहुत मतलब छोटा डेरिवेशन होगा या तो फार्मूला बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स होगा। बिल्कुल सिंपल जो है फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, या तो छोटा डेरिवेशन या तो छोटा-छोटा आपका डेफिनेशन होगा इसमें। और 3 टू 5 मार्क्स 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं वो गाइस 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, जैसे कि बेसिकली इसमें कुछ डेरिवेशंस होते हैं, थोड़ा-सा मीडियम टाइप का डेरिवेशन होता है। इसके बाद इसमें जो है थ्योरेटिकल अगर पूछेगा तो थोड़ा-सा जो है टफ टाइप का हो जाता है, थ्योरेटिकल थोड़ा-सा ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें। और गाइज़ लॉन्ग आंसर टाइप में आपका जो है 5 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाईडीएससी एंग का जो है वेव ऑप्टिक्स से जो है आपका बन सकता है जो है न्यूमेरिकल्स 5 मार्क्स में बन सकता है। या तो फिर रे ऑप्टिक्स से कोई भी डेरिवेशन उठा के आपका प्रिज्म का रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म, उसका जो है न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं 5 मार्क्स में, या तो फिर थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, और उसमें आपका चॉइस भी गाइज दिया रहेगा। तो आपका ये जो है 5 मार्क्स में क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन गिव एनी आइडिया, तो आप वहाँ से आइडिया जो है ले सकते हैं। इसके बाद केस स्टडी है। केस स्टडी में ये नया सेक्शन जुड़ा हुआ है गाइज, 2 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। और इसमें क्या होता है, जैसे कि केस स्टडी बेस्ड कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं 4-4 मार्क्स के होते हैं, उसमें कई अच्छे से अगर आप पॉइंट्स लिखोगे केस स्टडी पर तो आपको जो है उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो गाइज ये था आपका होल पूरा एनालिसिस फिजिक्स का, और आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 4 टू 5 मंथ्स, सो यू नीड टू मोर प्रैक्टिस थ्योरी प्लस डेरिवेशन। अगर आप थ्योरी प्लस डेरिवेशन कर लेंगे तो आपको 45 से 50 मार्क्स जो है 70 आउट, आप 45-40 जो है मार्क्स आप पा सकते हैं 70 में से, आराम से आप जो है स्कोर कर सकते हैं 50 तक। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल्स गाइज करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करेंगे आप जो है 15 मार्क्स का भी कर सकते हैं, तो आप जो है 65, 67, 68 जो है आराम से स्कोर कर सकते हैं।
गाइज अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक चैप्टर को, जैसा कि मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस जो किया हुआ है, हमेशा मैंने कई लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि फिजिक्स को बिल्कुल इमेजिनेशन करके वो न्यूमेरिकल्स को जो है सेकेंडों में आंसर बता देते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पता नहीं मुझे कुछ भी नॉलेज है कि नहीं, मीन्स आप ये लगा सकते हो कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ताक मुझे कितना नॉलेज होगा, 0 पॉइंट समथिंग 000 करके, पता नहीं मुझे शायद कुछ भी नॉलेज, बिल्कुल समझ लो आपकी 0 के बराबर ही नॉलेज होगा। तो जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस था गाइज मैंने आपको बता दिया, बाकी करना आपको है। और आराम से करें, टेंशन ना लें, बिल्कुल अच्छे से खाओ पियो, एंजॉय के साथ फिजिक्स पढ़ो। जितना ज़्यादा एंजॉय के साथ पढ़ोगे उतने अच्छे से फिजिक्स आपको समझ में आएगी और आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, और आई होप आप लोग जो है बोर्ड में 70 में से जो है अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा चैनल जो है अभी मैंने न्यू क्रिएट किया हुआ है। गाइज धीरे धीरे बहुत सारे लेक्चर्स जो है आ जाएंगे इसमें, हमारे चैनल पर जो है मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को और बच्चों के पास भी शेयर करें, और ताकि बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तो और ज़्यादा जो है बच्चों का ग्रोथ होगा, सभी पढ़ाई कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।